देखो नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ दबाते हैं, डॉक्यूमेंट बंद करना हो तो, डॉक्यूमेंट बात हो रही है, डॉक्यूमेंट बंद करना हो तो कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबा देंगे। और डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करना है, क्या करना है, स्प्लिट, तो अल्ट कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं। स्प्लिट करने के लिए अल्ट कंट्रोल और एस दबाते हैं। और डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट को रिमूव करना हो, स्प्लिट को रिमूव करना है तो अल्ट शिफ्ट और सी दबाते हैं, अल्ट शिफ्ट सी। डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, नेक्स्ट। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ बी दबाते हैं, इटैलिक के लिए आई, सिंगल अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस यू, वर्ड अंडरलाइन करना है, वर्ड शब्द, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू। अब देखो यहाँ से समझो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या क्या यूज़ करते हैं। देखो अगर वर्ड अंडरलाइन करना हो तो डब्ल्यू, डबल अंडरलाइन करना हो तो डी, स्मॉल कैप्स के लिए के, ऑल कैप्स के लिए ए, हिडन टेक्स्ट के लिए एच, सुपर स्क्रिप्ट के लिए बराबर का निशान, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस बराबर का निशान, कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी, कॉपी फॉर्मेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी, और पेस्ट करने के लिए वी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिमूव फॉर्मेटिंग, अगर फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार सिर्फ। ठीक है। लेटर्स का केस बदलना है, मतलब स्मॉल लेटर से कैपिटल, कैपिटल स्मॉल करना है तो कंट्रोल के साथ F3 दबाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। फॉन्ट, फॉन्ट के लिए कैसे आता है, कंट्रोल शिफ्ट F से। ठीक है। सिंबल फॉन्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट Q, पॉइंट साइज कंट्रोल शिफ्ट P। ठीक है। फॉन्ट साइज घटाना हो, फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो कैसे करेंगे, फॉन्ट साइज घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये बड़ा वाला चिन्ह आएगा, ये वाला। और अगर फॉन्ट साइज घटाना है, सॉरी गलत बोल गया मैं, फॉन्ट से घटाने के लिए तो आता है ये वाला चिन्ह, और बढ़ाने के लिए आता है ये वाला चिन्ह, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। एक पॉइंट फॉन्ट साइज ऊपर जाना है तो एक पॉइंट फॉन्ट साइज ऊपर जाना है तो कंट्रोल साइज ये वाला चिन्ह आएगा, और नीचे जाने के लिए ये आता है। अगर आपको एक पॉइंट फॉन्ट साइज नीचे करना है तो नीचे ऐसे है। सेलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड पर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस से कॉपी हो जाता है। ये क्लिपबोर्ड पर मूव करने के लिए देखो, सेलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड पर मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स या शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं। क्लिपबोर्ड के कंटेंट को डॉक्यूमेंट में मूव करना हो तो कंट्रोल प्लस वी या शिफ्ट प्लस इंसर्ट। पैराग्राफ को ऊपर मूव करना है, अगर पैराग्राफ आपके पास है उसको ऊपर ले जाना है तो क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट के साथ ऊपर वाला तीर लगेगा, नीचे लाने के लिए नहीं वाला, क्योंकि पैराग्राफ को करने के लिए अल्ट शिफ्ट दबाते हैं, याद रखना। अब देखो सिलेक्टेड किया गया टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, अगर आपको आप जो क्या कह रहा है डिलीट करने के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, अब उसको डिलीट कैसे करेंगे, देखो बैक स्पेस से या डिलीट से। ठीक है। और इंसर्शन पॉइंट से पहले के कैरेक्टर को डिलीट करना हो तो, इंसर्शन पॉइंट से पहले के कैरेक्टर को डिलीट करना हो तो बैक स्पेस दबाते हैं, और इंसर्शन पॉइंट के बाद अगर डिलीट करना है तो डिलीट दबाते हैं। इंसर्शन पॉइंट से पहले का एक शब्द डिलीट करना हो तो, सिर्फ एक शब्द, तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, और इंसर्शन पॉइंट के बाद एक शब्द डिलीट करना हो तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। अब देखो, अब यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए। देखो अगर आपको बाएं से दाएं, जैसे बाएं से दाएं अक्षरों को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ ये वाला तीर आएगा, और दाएं से बाएं, सर दाएं से बाएं अक्षरों को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ ये वाला तीर आएगा। ठीक है। और नीचे से ऊपर लाइन को सेलेक्ट करना तो चिन्ह आएगा शिफ्ट के साथ, ऊपर से नीचे करने पर ये आएगा, आसान है। ठीक है। अब देखो अगर आपको सिर्फ क्या कह रहा है, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द सेलेक्ट करना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ या तो ये चीज़ दबा दो या ये दबा दो, बात एक ही है। अब देखो एक लाइन के शुरू में, एक लाइन है कोई, उसके शुरू में आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस होम, या ऐसा कर सकते हैं एक लाइन के शुरू में जाने के लिए क्या दबाते हैं, शिफ्ट प्लस होम दबाते हैं, और एक लाइन के अंत में जाने के लिए
शिफ्ट प्लस एंड दबाते हैं। ये तो बात होगी लाइन के लिए। लाइन के लिए तो हमेशा शिफ्ट लेके चलते हैं, ठीक है। लाइन के शुरू में जाना तो शिफ्ट होम, लाइन के अंत में जाना तो शिफ्ट एंड। ऐसे ही पैराग्राफ, अब पैराग्राफ आ गया। अब पैराग्राफ में डबल हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट जुड़ जाते हैं। पैराग्राफ के अंत में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे वाला तीर जाएगा, और पैराग्राफ के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर वाला चिन्ह आएगा। समझ में आया? पैराग्राफ के अंत में जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो आएगा, और पैराग्राफ के शुरू में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो आएगा। एक बार में एक लाइन, देखो एक बार में एक लाइन सेलेक्ट करनी है आपको, तो शिफ्ट के साथ अपर या डाउन कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट आ गया। अब डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एंड, और डॉक्यूमेंट प्रारंभ में जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल होम। अगर पूरा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं। सब सेलेक्ट करने वाले हैं, सेलेक्ट किया जाता है। मैं बोला ना एक लाइन के अंत में सेलेक्ट करने के लिए, एक लाइन के प्रारंभ में सेलेक्ट करने के लिए, पैरा के अंत में सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करना है सब। नेक्स्ट, अब देखो एक टेबल में बुक करने, टेबल देखो, एक रो के अगली सेल में जाना है। एक रो के अगली सेल में जाने के लिए टैब दबाते हैं। एक रो के पिछली सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको अगली सेल में जाना है तो टैब, पिछले सेल में जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। एक रो की पहली सेल में जाना है आप, कहाँ पर, पहली सेल में, तो अल्ट प्लस होम, और एक रो की अंतिम सेल में जाने के लिए अल्ट प्लस एंड दबाते हैं। एक कॉलम की पहली सेल में जाना है तो अल्ट के साथ पेज अप, कॉलम की बात हो रही है। एक कॉलम की पहली सेल में जाने के लिए अल्ट प्लस पेज अप, और एक कॉलम की अंतिम सेल में जाने के लिए अल्ट क्लास के साथ पेज डाउन दबाते हैं। अब कह रहा है पिछली रो में जाना है तो क्या करेंगे, अप एरो दबाएंगे, और अगली रो में जाना है तो डाउन एरो दबाएंगे। कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स किससे ओपन होता है, कंट्रोल प्लस डी से, ठीक है। लेटर्स का केस बदलना है आपको, अपर लेटर्स, लोअर केस या छोटे से बड़े अक्षर में बदलना है तो शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं। सभी लेटर्स को कैपिटल करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा देंगे। स्पेस को छोड़कर शब्दों को अंडरलाइन करना, सारे शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट W, और डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट D। लेटर्स को स्मॉल कैपिटल में फॉर्मेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट K। सब स्क्रिप्ट के लिए जानते हो कंट्रोल प्लस बराबर, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस आता है। नेक्स्ट, ओपन न्यू विंडो कंट्रोल N होता है, क्लोज करने के लिए अल्ट प्लस F4 होता है। ओपन न्यू टैब के लिए कंट्रोल साथ T होता है। री ओपन द लास्ट टैब यू हैव क्लोज्ड, मतलब जो आपने लास्ट टैब क्लोज किया था उसको री ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट T दबाते हैं। नेक्स्ट है व्यू द हिस्ट्री पेज, अगर आपको हिस्ट्री पेज देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट H दबाएंगे। अगर आपको डाउनलोड पेज देखने हैं, कितने पेज डाउनलोड किए हैं, तो कंट्रोल प्लस J दबाते हैं। और अपने करंट पेज को प्रिंट करना हो तो कंट्रोल प्लस P, रीलोड करना हो या रिफ्रेश करना हो तो F5 दबाते हैं। और अपना करंट पेज, जो करंट वेबसाइट का पेज है उसको बुकमार्क में ऐड करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस D दबाते हैं। अच्छे से याद करना सारे।